हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, आप सभी को पता है कि नियोजित शिक्षकों का जो एग्जाम हो रहा था वो समाप्त हो गया और बहुत सारे शिक्षक अभी भी जो है राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त मांग रहे हैं। हम भी उनके समर्थन में हैं। और रहा बात, अब जानते हैं कि जिन जो शिक्षक यानी जो एग्जाम दिए हैं, यानी टोटल नियोजित शिक्षकों में कितना नियोजित शिक्षक एग्जाम में बैठे हैं और कितने नियोजित शिक्षक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया या कितने लोगों का होने वाला है और कब से होने वाला है, और कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है संदेह के दायरे में आ गए हैं, और कितने लोग को जो है यानी जो है नौकरी पर खतरा हो सकता है या वो सेफ जोन में है। इन सब मुद्दों को लेकर के आए हैं आपके सामने। चलिए बारी बारी से जानते हैं यानी सभी का डिटेल। देखिए, यानी आपको पता है कि यानी कि बिहार में जो सक्षमता परीक्षा का जो एग्जाम होना था वो संपन्न हो गया और उसमें जो है जितने भी नियोजित शिक्षक थे उसमें से जो है कुछ लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा भी था और एग्जाम दिए भी हैं और 6 तारीख को इसका परीक्षा समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं कि प्रथम सक्षमता परीक्षा में 2.2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने लिया है हिस्सा। अब रहा बात टोटल, देखिए कम से कम बिहार में टोटल नियोजित शिक्षक है लगभग 4.5 लाख से ऊपर ही होंगे, लगभग है ही, उससे होंगे क्या, उससे है ही ज्यादा। उसमें से लगभग 2.21 लाख लोगों ने परीक्षा में दिया है, परीक्षा में शामिल हुए हैं। यानी ऐसा यानी विभाग का डाटा है, यानी पेपर में ऐसा छापा है। देखिए, हालांकि इससे जो छपा है इससे भी कम अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए हैं। हालांकि दिया जरूर है लेकिन इससे भी कम अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए हैं। अब रहा बात कि जब अभ्यर्थी 4.5 लाख में 2,21,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, इसमें से जो है सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हो गया है, तो आपको बता देते हैं कि जिले के नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक मिलान 9 तारीख से होगा। यानी जितने भी जो है यानी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का बायोमेट्रिक मिलान जो है 9 तारीख से किया जाएगा। और आप यहां पर न्यूज भी देख सकते हैं, यानी जिले में थंब इंप्रेशन का नहीं हो पाया है सत्यापन, यानी बहुत जल्द जो है यानी सभी को जो है यानी थंब इंप्रेशन भी मिलाया जाएगा। और रहा बात, इसके लिए जगह भी अलॉट किए गए हैं, यानी जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन रहा बात कि अब जाकर के देख सकते हैं कि अब यानी जो है यानी 1205 डुप्लीकेट शिक्षक अभ्यर्थी हुए चिन्हित, विभाग करेगा जांच। यानी अब एक बात समझिए, यानी जो जितने भी नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे उसमें से 1205 अभ्यर्थियों का यानी डॉक्यूमेंट जो है संदेह के दायरे में आ गया है। यानी उनका संदेह मतलब कि कई तरह के संदेह है, यानी एक ही सर्टिफिकेट कई शिक्षक लगा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और बहुत लोगों का तो यानी जो डॉक्यूमेंट्स का जो नंबर होता है वही सेम है सब बार, और बहुत लोगों का जो है यानी कुछ जो पात्रता परीक्षा जो दिए थे उसका भी नंबर सेम आ रहा है। कुछ लोगों का सीईटी सब जो पास किया, सॉरी क्या बोलते हैं, सीटेट जो पास किए थे उसका भी नंबर सेम आ रहा है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, लगभग 1205 शिक्षक को जो है डॉक्यूमेंट संदेह के दायरे में है अभी तक के। हालांकि और भी आगे हो सकता है कि और इसकी संख्या बढ़े या घट भी सकता है, लेकिन अभी तक कितने शिक्षक हैं। हालांकि आपको बता देते हैं कि अगर इनका डॉक्यूमेंट सही से मिलान नहीं हो पाया तो इनका पर थोड़ा सा यानी जो है कोई दिक्कत भी हो सकता है। इसलिए जो जिनका भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत है तो अभी भी समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्स को सुधारिए, और जहां से भी आप डॉक्यूमेंट लाए हैं वहां जाकर के बात कीजिए कि भाई सीरियल नंबर सबका सेम कैसे हो गया, नहीं तो आपका थोड़ा दिक्कत हो सकता है नौकरी उकरी में। इसलिए क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि किसी भी नियोजित शिक्षक को दिक्कत हो, तो नियोजित शिक्षक अगर उनका डॉक्यूमेंट्स ही खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत में आ जाइएगा। इसलिए अपना डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लीजिए। रहा बात अभी एक और मैसेज देख सकते हैं कि देखिए इसमें भी वही छापा था कि सक्षमता परीक्षा 1205 सर्टिफिकेट पर हुआ संदेह गहराया, और संदेह गहराने का मतलब है कि इनका नौकरी पर भी संकट है। संदेह गहराने का मतलब जहां सरकार संदेह कर देती है तो वहां फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सरकार संदेह ऐसे जनरली नहीं करती है, और सरकार संदेह वहीं पर करती है जहां एकदम लाइक एकदम खतरा मंडरा रहा है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत है वो लोग सतर्क हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स का जाकर के सुधार करवाइए। और जिनका भी नंबर एक ही सर्टिफिकेट नंबर कई को लोग जो डाल रहे हैं वो लोग सर्टिफिकेट अपना अपना देख लीजिए, सबका एक नंबर कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप जेन्युइन हैं तो जाकर के जहां से डॉक्यूमेंट्स लाए हैं वहां बोर्ड में बात कीजिए, तब आप सभी का डॉक्यूमेंट सुधर जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। अब रहा बात
अब जानते हैं कि जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए अब उनका क्या होगा, और जो है यानी उनको जो है कब तक जो है राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो देखिए आपको बता देते हैं कि जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं यानी उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। आपको हम बार बार बताते रहते हैं और हालांकि आज भी बता रहे हैं कि देखिए यानी सरकार कोई भी कानून यानी नियम लाती है तो एक ही बार में सारा ला देती है। वो किस्तों में नियम सरकार नहीं लाती है कि एगो आज लाए कल बयान लाए फिर परसों लाए, ऐसा नहीं लाती है। सरकार जब नियम लाएगी तो एक के बार सारे के लोग के लिए आएगी। यानी जो लोग जितने भी शिक्षक जो हैं जो एग्जाम दिए हैं उनको भी और जो एग्जाम न दिए हैं उनको भी, यानी जब यानी सरकार को राजकर्मी का दर्जा देना होगा यानी वहां से कैबिनेट से एक यानी प्रस्ताव पारित हो जाएगा और सभी को जो है राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और ये सब जो है कहीं ना कहीं विधानसभा पर टिका हुआ है। विधानसभा आज चाहेगी आज सभी को राजकर्मी का दर्जा दे देगी। लेकिन हाँ वही बात है कि जब के पाठक कह के गए हैं तो कुछ तो इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। और कुछ हद तक जो है तंग तो आप लोग सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं थोड़ा सा तंग के ही पर्पज से आप मान सकते हैं, ये थोड़ा परेशानी तो है। लेकिन हाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसमें किसी को जो है टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए जो भी इस चैनल पर आए हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे जुड़ा हर मुद्दा हम यहाँ पर शेयर करते हैं और आपको जानकारी ऑथेंटिक ला के देते हैं। इसलिए चैनल से जुड़िए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। और जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं बिना शर्त, उनको भी टेंशन नहीं लेना है, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। बस वेट रखिए, सब्र रखिए। अब विधानसभा में बस प्रस्ताव आने भर की देरी है, प्रस्ताव आ जाएगा, वो पास हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सरकार यानी जो है सत्ता में है और उनका पास मेजोरिटी भी है, तो कोई अड़चन नहीं आने वाला है। बस उनका मनसा साफ होना चाहिए कि हमको भाई राजकर्मी का दर्जा सभी को देना है। अगर मन साफ है तो कहा जाता नहीं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर सरकार का मन चंगा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आराम से हो सकता है। हालांकि जो भी आपको लग रहा है भाई मन जब चंगा ही था तो एग्जाम क्यों ले रहे हैं भाई, एग्जाम ले रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी नियम जो बना देते हैं उसका भी कुछ पालन करना पड़ता है। तो के पाठक सर जो नियम बना के लेके गए और उन्हें सुझाव जो दिया, हालांकि अब तो वो नहीं रहे बिहार के अपर मुख्य सचिव, वो तो कहीं और चले गए हैं, लेकिन अब जो बना के गए हैं उस पर कुछ तो अमल होगा ना। तो जब तक यानी वो नियम है तब तक तो उस पर अमल होगा। लेकिन आपको पता है कि भाई सारा चुनावी मुद्दा है, चुनावी खेल है, रातों रात समीकरण बनते हैं बिगड़ते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है, रातों रात और दिनों दिन जो है अचानक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है, राजकर्मी का दर्जा सभी को मिलेगा और एक साथ ही मिलेगा, क्योंकि प्रस्ताव एक ही बार आएंगे और सब के लिए आएंगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ जितने भी नियोजित शिक्षक है बस धैर्य बना के रखिए, और धैर्य के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं, करना यही है जो हम लोग को करना था हम लोग कर दिया, और जो करना होगा वो बाद में कर सकते हैं जब ये लोग नहीं मानेंगे तब। और अभी तक ऐसा कुछ उम्मीद हारना नहीं है, यानी एकदम राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और सभी को मिलेगा। बस एकदम तत्परता से लगे रहना है और बस सरकार को याद दिलाते रहना है। मैटर देखिए दबने नहीं चाहिए, मैटर शांत नहीं पड़ने चाहिए। शांत पड़ जाएगा तो कहा जाता है कि भाई जैसे न कहते हैं कि आवाज में गर्मी और शरीर में गर्मी बनी रहने चाहिए, क्योंकि शरीर ठंडा जाएगा तो समझिए कि भाई दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो ये माहौल है ये नियोजित शिक्षकों का, ये माहौल बने रहना चाहिए और ये सरकार के नज़र में हर वक्त आना चाहिए कि जो है बहुत सारे शिक्षक अभी भी एग्जाम का विरोध कर रहे हैं और वो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं। वो 20 साल 15 साल से जो बिहार को सेवा दिए हैं उसी का वो हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कोई एग्जाम में भाई फेल होने से डरते हैं, सब शिक्षक पास हो सकते हैं आराम से, सब में क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं बस इसी बात का है कि भाई जो 20 साल 15 साल सेवा दिए अब उनको जो है एग्जाम का कोई टेंशन जो है नहीं देना चाहिए, और उनके एग्जाम लेकर कहीं ना कहीं बेइज्जती सरकार कर रही है, उतना नहीं होना चाहिए। तो इस बात को, माहौल को ठंडा नहीं होने देना है हम सभी को लगातार एकदम सरकार को याद दिलाते रहना है। और इसीलिए तो हम रोज वीडियो लाते हैं ताकि जो भी अपडेट रहे और आपको जानकारी देते हैं, ताकि ये माहौल ठंडा ही ना हो सके, माहौल गरमाया रहना चाहिए। माहौल गर्म रहने से ही चीज ना कहा जाता है कि परिवर्तन तब हो सकता है किसी भी लोहा में भी भाई जब उसको गर्म किया जाता है। अगर ठंडा लोहा को आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आकार नहीं बदल सकते हैं, इसलिए माहौल गर्म रहने पर तुरंत जो है चीजें परिवर्तन होता है। इसलिए सरकार के नजर में हमेशा जो है नियोजित शिक्षकों का मैटर गूंजना चाहिए। इसलिए हम डेली वीडियो भी लाते हैं ताकि सरकार के ध्यान में रहे और आप सभी का मांग माने सरकार, ताकि आप सभी को जो है जो बिहार को सेवा दिए हैं, बिहार का जो उसके बदले आपका भी हक मिले। इसलिए जो भी आते हैं पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को और लोगों के पास शेयर कीजिए। और हतोत्साही नहीं होना है, सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। बस वेट कीजिए, थोड़ा टाइम तो लग रहा है लेकिन हाँ राजकर्मी का दर्जा सभी को मिलेगा। चलिए आज भोले शंकर का दिन है तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।